हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ इज द जोश? आसान है, चक दे। बच्चों, इन सारी चीजों का वक्त आ गया है। यू नो द काउंटडाउन हैज बिगन। 13 सितंबर इज द डेडलाइन। और जो एग्जाम्स होने वाले हैं अभी, जितने एग्जाम्स अभी तक लिए हैं हमने, तकरीबन 37 एग्जाम्स लिए हैं इन द लॉकडाउन पीरियड। इन ऑल दीज 37 एग्जाम्स जो कंबाइंड पीसीबी प्रोग्राम रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके एग्जाम्स कंडक्ट किए गए थे। द टाइम हैज कम फॉर द फाइनल राउंड, and in this final round we are going to conduct around 20 exams. In these 20 exams पहले 10 exams ऑनलाइन रहेंगे और उसके बाद में ऑफलाइन मोड पर तुम लोग को पीडीएफ दिया जाएगा 180 क्वेश्चंस का। उसको डाउनलोड करके उसमें अटेम्प्ट करने हैं और उसके मार्क्स हम लोग के साथ में शेयर करोगे, हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। ये एक रफ आइडिया अबाउट द प्रोग्राम। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये जो भी लॉकडाउन का रहा है पीरियड, कोरोना का पीरियड रहा है, उसका रोना अपन बार बार नहीं रोते रहेंगे। द टाइम हैज कम, फाइनली हमें अपने आप को रिचार्ज करना है, एक्टिव करना है फॉर द फाइनल गो ऑफ इट, जो हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार रहेगा कि जब हम एंट्रेंस एग्जाम लिखने वाले थे मेडिकल का, तब ये कोरोना पीरियड हुआ था, विच यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इन योर लाइफ। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, जो कंबाइंड पीसीबी टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करने वाले हैं, हम इन द सेंस फिजिक्स पीवी फिजिक्स क्लासेस, केमिस्ट्री साधना एकेडमी एंड बायोलॉजी आईआईबी। अभी तक ऑलरेडी एक तकरीबन 37 एग्जाम्स हुए हैं और अभी अनदर 20 एग्जाम्स। बच्चों, मैं पहले कुछ बातें बताना चाहूंगा रिलेटेड टू द फोर्थकमिंग एग्जाम्स, कि हमें इन एग्जाम्स में कुछ बातों को जो ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि जब हम इस टेस्ट सीरीज को लिखेंगे, हो सकता है पिछले कुछ दिनों में तुम लोगों ने अलग अलग टेस्ट सीरीज लिखे हों, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, एनटी अभ्यास के, लेकिन अभी यहां से लेकर हर दिन यू आर गोइंग टू राइट वन एग्जाम ऑन ऑल 3 सब्जेक्ट्स एंड फॉलो एनी दिस ओनली वन दिस टेस्ट सीरीज। 10 जगह हाथ मत फैलाना, हौच पौच हो जाएगा, फिश मार्केट तैयार हो जाएगा। तो सिर्फ इसी टेस्ट सीरीज पे फोकस करो। Have faith in God, have faith in parents, have faith in your teachers, and ultimately have faith in yourself. जितने एग्जाम्स लिखोगे उतना हमें पता चलता जाता है और ऐसा लगता है ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है और फोकस करना है। तो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली दिस टेस्ट सीरीज, पीसीबी कंबाइंड टेस्ट सीरीज। सेकेंड थिंग, इन एग्जाम्स में जो तुम्हें ध्यान में रखना है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी मत पढ़ो। जो एग्जाम लिख रहे हो वही तुम्हारी पढ़ाई का रिफ्लेक्शन हो जाता है। उनमें जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत होंगे, चाहे वो कॉन्सेप्ट मिस्टेक हुआ हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो, अप्रोच मिस्टेक हुआ हो, उनको फिर से दोबारा से देखना है, उस पर मंथन करना है और उसको रिकलेक्ट करना है, उसके ऊपर दोबारा से फोकस करना है कि क्यों गलत हो गया है। जरूरत लगे तो दोबारा से पढ़ो उसे कि हम कहां पे गलत गए थे, इसका ध्यान में रखना। हमने घड़े में कितना पानी भरा वो जरूरी नहीं है, उस घड़े में जितने छेद थे उसको हमने पैच किया है, पानी को लीक होने से रोका है, वो जरूरी है। सेकेंड थिंग, एग्जाम्स में जो अभी एग्जाम्स होंगे उनकी प्रैक्टिस में तुम्हें जो ध्यान में रखना है वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत जरूरी होता है। तुम किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो तुम्हारी मर्जी है, irrespective of it, of your choice, whether it is physics, chemistry, biology, either way. But allotting time to each subject equally, 1 hour for physics, 1 hour for chemistry and 1 hour for biology, यही बहुत जरूरी होता है। यहां पे मैं कहूंगा सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हो गया है तो उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। तुमने डिसाइड किया है कि पहले ये सब्जेक्ट, और जैसे ही 1 hour हो जाए, गो टू द सेकेंड वन। So time management is another unique feature in cracking good rank in competitive exams. Stay cool, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कूल रहना है, ये नहीं याद आ रहा। और एक टेंडेंसी होती है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं हमारे साथ सबके साथ होता है कि जैसे जैसे हम एग्जाम के नजदीक पहुंचते जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं, ये सब पढ़ा था लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। तो ये टेंडेंसी सबके साथ में होती है, हम अलग नहीं है, सबके साथ में ये होता है। तो इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड, जब याद आना है तब चीजें याद आ जाती हैं। ओके, मैंने सुना है कि ये पूरा लॉकडाउन 143 डेज का हुआ है, ऐसा कोई तो बता रहा था।
मैंने कैलेंडर रख के काउंट नहीं किया है। और अगर ये 143 है तो मैं कहता हूं अच्छा है, 143 इट्स अ गुड नंबर। आई लव यू। सो आगे बढ़ना है जिंदगी, आई लव यू एंड वी हैव टू गो हेड। I request Kapil sir also to speak few things. सो हेलो किड्स, हाउ आर यू। सो जैसा अभी सर ने आपको काफ़ी कुछ बताया एंड हम लोग काफ़ी दिनों से इस डेट का वेट कर रहे थे, लाइक 13 सितंबर। पहले ये 3rd ऑफ मई था, उसके बाद ये 26 ऑफ जुलाई बना एंड फाइनली इट कम्स द डे ऑफ 13th ऑफ सितंबर। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सर ने बताई है आपको कि अब तक जो आपने अपना प्रिपरेशन किया है उसको वाइंड अप करने का टाइम आ गया है, उसको परफॉर्म करने का टाइम आ गया। द डे दैट यू वांटेड, है ना, वो डे आ चुका है 13th ऑफ सितंबर। कुछ चीज़ों का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे सर ने बोला आपको कि टेस्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कंबाइन की टेस्ट सीरीज है, तो ये टेस्ट सीरीज आपका एक्सपेरिमेंटल टाइम है। इस टेस्ट सीरीज में आपको जितना एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू व्हाट, फर्स्ट द टाइम मैनेजमेंट, सेकंड किस सब्जेक्ट को पहले प्रेफरेंस देना है, किस सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, किस सब्जेक्ट को बाद में अटेम्प्ट करना है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ना है। क्या होता है एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पे स्टक होके भी नहीं रहना है। तो ये सारी चीजें जो है इन 20 जो टेस्ट है आपके पास, 10 ऑनलाइन टेस्ट है और 10 ऑफलाइन टेस्ट है, इसमें पूरे एक्सपेरिमेंट कर लो। ऑन द डे ऑफ नीट यू डोंट नीड टू एक्सपेरिमेंट, तुम्हारे पास प्रिपेयर्ड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यू शुड नो कि तुमको कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा दूसरे नंबर पे, फाइनली कौन सा तीसरे नंबर पे, किस सब्जेक्ट को कितना ड्यू टाइम जो चाहिए उसको अलॉट करना है। वो सारी के सारी चीजें, सारे के सारे फैक्टर्स you should try to experiment in these 20 टेस्ट। ओके, सो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो इस 20 दिन में और 22 दिन में जो आपके दो बिगेस्ट एनिमी होंगे, दैट इज फर्स्ट इज द प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, और सेकंड जो है वो आपका फ्लक्चुएशंस होगा। आपको जैसा सर ने बोला आपको कि आपको ये फील होगा कि मेरा रिवीजन प्रॉपर नहीं है, मेरे को और पढ़ना है, तो आप फिर क्या करोगे, फिर से पूरा चैप्टर खोल के बैठ जाओगे, उसको पढ़ने लग जाओगे। नो, दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको क्या करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट और उस टेस्ट में से एक्सट्रैक्ट करना है। 3 घंटे का आपको टेस्ट होगा। मैं तो ये कहता हूं 3 घंटे टेस्ट देने के बाद मिनिमम 6 घंटे उसका एनालिसिस आपको देना है। हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे एनालिसिस करना है, स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने की, यस मेरे को इस पर्टिकुलर चीज में ये पर्टिकुलर डाउट है। और आपके टीचर्स इन 20 दिन में 22 दिन में पहले भी आपके लिए अवेलेबल थे और अभी भी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। डेफिनेटली हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एनी टाइम यू कैन कॉल और वी आर विद यू इन योर जर्नी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाना है, इन टेस्ट को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है कि मेरे को 540 आ रहा है, 450 आ रहे हैं, नहीं, गलतियां कहां हो रही है उन गलतियों को रिवाइज करना है। कुछ नया बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कोई नया कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन टेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से प्लान्ड हैं, उनको करते जाओ, अपने आप चीजें प्लान होती जाएंगी। अब देखो ये जो ईयर है 2020, ये तो हर किसी के लाइफ में एक हिस्टोरिक मोमेंट बन गया, हर किसी के लाइफ में। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि जब तुम आज के 5 साल या 10 साल बाद जब इस टाइम की बात करोगे तो यू वांट इट टू टॉक अबाउट इन वेरी गुड मैनर, और कि वो उस चीज को तुम रिग्रेट करोगे, ये तुम पे डिपेंड करता है। हिस्ट्री तो सबके लिए है, हिस्ट्री मेरे लिए है, हिस्ट्री तुम्हारे लिए है, हिस्ट्री पीवी सर के लिए है, हर किसी के लिए हिस्टोरिकल मोमेंट है ये। बट हम इसको कैसे देखेंगे डाउन द लाइन ऑफ 10 years, जब यू विल बी टेलिंग योर स्टोरीज टू योर चिल्ड्रन, और आई डोंट नो किसी को भी अपना स्टोरी बता रहे होगे, तो तुम इसको कैसे बताओगे, ये तुम्हारे आज पे डिपेंड करता है, इन 20-22 डेज पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे आज की 10 साल की हिस्ट्री कैसी होगी, ठीक है, क्योंकि आज का जो प्रेजेंट है वही तुम्हारा हिस्ट्री बनेगा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू, अच्छे से मेहनत करो, हमारी जो हेल्प लगेगी, जो गाइडेंस लगेगा, वी आर ऑलवेज विद यू। हम लोग पहले भी थे, अभी भी आपके साथ है, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हिम्मत नहीं हारनी है और पैनिक नहीं होना है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। जितना टाइम बचा है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, रिजल्ट का तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है। वो मूवी देखी तुमने, कौन सी मूवी थी वो, चक दे इंडिया मूवी, ठीक है, शाहरुख खान उसमें डायलॉग बोलता है कि तुम्हारे पास 90 मिनट्स है ना, 90 मिनट्स तुम्हारे हैं, तुमसे कोई नहीं ले सकता लाइफ में। सेम वो मूवी थी, मूवी में अच्छा लगता था, लेकिन वही चीज आज हमारी रियल लाइफ में भी है। You have these 20-22 days and I'm telling you it can make difference, really it can make difference, depending on कि whether you have utilized in proper way or not। इस चीज पर डिपेंड करता है कि will these 22 days will make difference in your life or not। तो यही चीज है। और फाइनल मैसेज में अपना कुछ लाइंस में आपको बताना चाहूंगा कि वक्त है मुश्किलों का, इन्हें मुझे आजमाने दे। वक्त है मुश्किलों का, इन्हें मुझे आजमाने दे। जो अब तक का जो टाइम था वो आपका ट्रबल्स का टाइम था, उन्होंने उसको आजमाया।
पैरों तले रोंद दूंगा, वक्त मेरा आने दे। तो जो आपका वक्त है वो है 13 सितंबर और वो आने वाला है। तो आपको प्रूफ करना है कि वो जो मुश्किलें हैं वो आप पे हावी हुई हैं या आपने उनको ओवरकम करके एक बेटर रिजल्ट, एक बेटर फ्यूचर अपने लिए प्रिपेयर किया है। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। आई एम विद यू, पीवी सर विद यू, पीवी फिजिक्स क्लासेस विद यू, द कंबाइंड प्रोग्राम, पूरा आईआईबी, साधना अकेडमी, सब आपके बेटरमेंट के लिए है। अब आपको देखना है कि कैसे आपको इसको यूटिलाइज करना है। सो थैंक यू बेटा, थैंक यू ऑल। फाइनली मैं एक दो बातें और बताना चाहूंगा। पहले तो थैंक्स टू कपिल सर कि जो उन्होंने कहा है कि पैनिक नहीं होना है, पैनिक होके गड़बड़ हो जाती है। सो स्टे कूल, ओके। सेकेंड थिंग, ये जो आने वाले दिन है इनमें अवॉइड चैटिंग विद अदर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही दूसरों से बातचीत में, ये रैंक लग जाएगा, इस रैंक पे ये कॉलेज मिलता है, ये होगा वो होगा। डोंट एनालाइज एनीथिंग। अपने आप को एकदम शुद्ध रखो, पवित्र रखो, साफ रखो एंड जस्ट गो फॉर द एग्जाम्स। जो होगा रिजल्ट के बाद में डिसाइड होता है कौन सा कॉलेज मिलना है, क्या है। बहुत बार होता है कि हम अपनी बातचीतों में अपने आसपास के लोगों से, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, वो बातचीत में भी अपने आप को हम डिग्रेड कर लेते हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, डोंट ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ, जस्ट कीप डूइंग इट। एंड फाइनली, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर गर्जिश से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को इस काबिल बना लो कि तुमसे ही पूछा जाए, तुम्हारे सामने थाली परोसी जाए कि बताओ क्या खाना है। ओके, 2020 में 20 एग्जाम्स, लेट्स प्ले 2020। ओके, all the best, wishing you good luck, best of efforts to all of you. We are always with you. Thank you very much. थैंक यू बेटा।